Jai Hind students, as you know, we have discussed about the MCQ of ancient history, particularly from the conceptual part of Vedas and concept of ideas. चलिए आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने जिन क्वेश्चन को डिस्कस किया था, हम आगे देखते हैं कि हमारी सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बने रहिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट बुद्धिज़्म। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई भी प्रश्न बुद्धिज़्म को लेकर के ना आए। तो आप देखेंगे कोर बुद्धिज़्म का क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। इसका मतलब ये है कि हमको बुद्धिज़्म की ठीक ठीक जानकारी होना चाहिए। मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। हीनयान अवतारवाद में विश्वास करता है। महायान शाखा श्रीलंका में प्रचलित है। कालचक्रयान कश्मीर में प्रचलित है। हीनयान को श्रवणयान भी कहा जाता है। हीनयान बिलीव्स इन इनकार्नेशन। महायान इज फेमस इन श्रीलंका। कालचक्रयान इज फेमस इन कश्मीर एंड श्रवणयाना इज कॉल्ड टू हीनयान। तो इसका कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखते हैं। पहला, राइज ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म के उदय के बाद पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म में एक डिवीज़न हुआ जिसे कहते थे हीनयाना और महायाना। महायान और हीनयान। हीनयान, तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है क्वेश्चन का। हीनयान का जो प्रचलन है वो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में, श्रीलंका में, जावा में यहाँ देखने को मिला। श्रीलंका के क्षेत्रों में, जावा में, इन क्षेत्रों में, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में देखने को मिला। महायान की अगर हम बात करेंगे तो वो चीन में, कोरिया में और जापान जैसे देशों में प्रचलित हुआ। डिफरेंस क्या है? हीनयान बुद्ध के विचारों को मानते हैं और महायान ये मानते हैं कि बुद्ध एक अवतार थे, अतः उनकी देवता के रूप में पूजा की जाएगी और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। ये डिवीज़न जो हीनयान का है, इसे श्रवणयान भी कहा जाता था। हीनयान को श्रवणयान के नाम से भी जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में बुद्धिज़्म में एक नया कॉन्सेप्ट निकला कि बुद्धिज़्म में जादू टोने, पूजा पाठ इत्यादि का प्रचलन तेज़ी से बढ़ गया। जब ये तेज़ी से बढ़ गया तो एक नई शाखा का उदय हुआ जिसे वज्रयान कहा जाता था। इसे वज्रयान कहा गया। वज्रयान में बौद्ध धर्म के पंचमकारों का उल्लेख मिलता है। पंचमकार मतलब 5 एविल्स एडेड टू द बुद्धिज्म एज पर दी महायान्स। ये कौन कौन से थे पंचमकार? तो इसको आप समझ लीजिएगा। पंचमकार, पहला है मद, नशा करना। दूसरा है मांस खाना। तीसरा है मैथुन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़। चौथा है मत्स्य और पांचवा है मुद्रा यानी धन। तो देखिए, परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म के पंचमकार क्या हैं। ये प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो वी शुड नो अबाउट दीज ऑल। तो ये हुआ वज्रयान। इस वज्रयान से 10वीं शताब्दी में एक और शाखा निकल के आई और वो इसीलिए आई क्योंकि वज्रयान मानने वाले लोगों ने काल चक्र को बौद्ध धर्म में अपना भगवान घोषित कर लिया। जिस तरह से बुद्ध के बाद से बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुए हैं, ये उसका पता नहीं था कि इसमें एक कालचक्र जैसी शाखा का उदय हुआ, कालचक्रयान। ठीक। और 11वीं शताब्दी में बंगाल में एक शाखा निकली जिसे कहा गया सहजयान। ये बौद्ध धर्म का 11वीं शताब्दी तक होने वाला परिवर्तन है। क्या क्या बदलाव उसमें आए। 12वीं शताब्दी में बंगाल बिहार में पाल वंश के उदय के साथ साथ बौद्ध धर्म में कुछ और उत्कर्ष देखने को मिला, जिसके बाद इसका धीरे धीरे करके पतन होना प्रारंभ हो गया। तो बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे पतित होने लगा। ये बौद्ध धर्म में। अगर हम इस सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो 20वीं शताब्दी में अंबेडकर ने 14 अक्टूबर को 1956 में बौद्ध धर्म में एक नई विचारधारा को उदय किया जिसे अंबेडकरवादी और नवयानी शाखा के नाम से जाना जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हीनयान बिलीव्स इन इनकार्नेशन। इनकार्नेशन मीन्स अवतारवाद। तो हीनयान अवतारवाद में विश्वास
नहीं करता है, इसमें महायान करता है। महायान इज फेमस इन श्रीलंका। महायान श्रीलंका में फेमस नहीं हो सकता है क्योंकि ये चीन में, कोरिया में, जापान में, श्रीलंका में हीनयान प्रसिद्ध था, जैसा कि मैंने अभी बताया अपने डिस्क्रिप्शन में। ये भी गलत है। कालचक्रयान इज फेमस इन कश्मीर। नो, मैंने यहाँ पे लिखा है कालचक्रयान कश्मीर में फेमस नहीं था, ये बंगाल बिहार के क्षेत्र में फेमस था, इसलिए ये भी गलत होगा। श्रवणयान इज कॉल्ड टू हीनयान। हीनयान को श्रवणयान भी कहा जाता था, तो ये मैंने यहाँ लिखा है हीनयान वाले ब्लॉक में कि इसको श्रवणयान भी कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से डिस्क्रिप्शन से इतने सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए देवकुला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ देवकुला ऑफ बुद्धिज्म। ये प्रश्न भी बुद्धिज्म से आया है। जैसा मैंने कहा कि प्राचीन में बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए देवकुल को डिस्कस करते हैं। जो महायान सेक्ट थी बुद्धिज्म की, जो बुद्धिज्म का महायान संप्रदाय था, उसमें एक समय के बाद पौराणिक मीन्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज एग्जिस्ट करने लगी। ऐसा लगने लगा कि कुछ बुद्धिस्ट साधु हैं, वे अवतार बनते जा रहे हैं, किसी के देवता बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजी इन बुद्धिज्म वी फाउंड आ सिस्टम ऑफ देवकुला। तो बुद्धिज्म में दो चीज़ देखने को मिली। एक था देवकुल का कॉन्सेप्ट, और इस देवकुल के कॉन्सेप्ट में हमको कौन कौन मिला? पहले थे वैरोचन, वैरोचन, और दूसरे थे इसमें, इनको कहते थे अछोम में। ये सब देवकुल के मेंबर हैं अछोम में। और तीसरे थे इसमें रत्न संभव, रत्न संभव, और चौथे आते हैं इसमें अमिताभ, और पांचवे थे इसमें अमोघ सिद्धि, अमोघ सिद्धि। तो देखिए, जब भी कोई आपसे पूछता है कि कौन सा देवकुल का पार्ट है, देवकुल के कौन कौन से मेंबर हैं, तो अगर हम ये सारी चीज़ें बताते हैं तो उनको समझ में आता है कि देवकुल में कौन कौन शामिल थे। अब ये तो वो लोग हैं जो देवतुल्य हो गए हैं, लेकिन बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट और निकला इसके साथ, जिसे हम लोग कहते थे द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, इसको भी समझ लेंगे। बोधिसत्व का मतलब ये होता था कि जो लोग ज्ञान प्राप्ति के आधार पर बुद्ध बनने का प्रयास करते हैं, देवता बनने का प्रयास करते हैं, तो उनकी प्रोसेस टू बिकमिंग अ गॉड लाइक अ गॉड इज कॉल्ड बोधिसत्व स्टेज। तो उसे बोधिसत्व की स्टेज कहते थे। जैसे आप देख पाएंगे, बोधिसत्व एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म का। बोधिसत्व की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमको मिलते हैं अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा। इनको हम लोग पद्म पाणी भी कहते हैं, ये इन्हीं का नाम है, पहले हैं ये। और इन्हीं के बाद निकल के आए मंजूश्री, मंजूश्री, नेक्स्ट वज्रपाणी, नेक्स्ट सामंत भद्र, सामंत भद्र, नेक्स्ट आकाश गर्भ, एंड उसके बाद भैषज राज, एंड देन मैत्रेयी। तो देखिए, पहले अवलोकितेश्वरा हैं, और अवलोकितेश्वरा बहुत फेमस बोधिसत्व हैं, और लास्ट में मिलते हैं मैत्रेयी। तो मैत्रेयी को कहा जाता है बुडवी बोधिसत्व। ये बोधिसत्व होने वाले हैं, तो इनको भावी बोधिसत्व कहा जाता है। ये सबसे फेमस बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वरा। अब हम यहाँ पर एक और जरूरी चीज़ डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटली आप ये देखते होंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसका एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं दलाई लामा। दलाई लामा आप जानते हैं तिब्बत के धार्मिक गुरु थे, जो 1959 से भारत में रह रहे हैं। अब उनको भारत की नागरिकता भी मिल गई है। 1989 में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। प्रश्न ये है कि जो दलाई लामा का कॉन्सेप्ट है, दलाई लामा, तो दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता। ये बौद्ध धर्म में सबसे बड़े गुरु की पदवी होती है, और ये पदवी इस समय मिली हुई है तेनजिंग ग्यात्सो को। तेनजिंग ग्यात्सो, इनको ये पदवी मिली हुई है तेनजिंग ग्यात्सो को। ठीक, दूसरा ये भी है कि जो दलाई लामा होता है वो अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, क्योंकि महायान से संबंधित है ये।
तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर आप समझिएगा। देवकुल का कॉन्सेप्ट महायान से जुड़ा हुआ है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट महायान से जुड़ा हुआ है, और महायान के ही बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वरा, जिनके अवतारों को हम कहते हैं दलाई लामा। अभी तक उनके 14 अवतार हो चुके हैं। वर्तमान में जो हमारे दलाई लामा हैं वो उनके 14वें अवतार माने गए हैं, 14th दलाई लामा हैं, जो ऑफिशियली भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करते हैं। और उनकी उम्मीद है कि उनको उनका देश तिब्बत, धार्मिक रूप से जो उनका देश था, वो एक दिन जरूर मिल जाएगा। और शांति का प्रचार करते हैं, इसीलिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1989 में दिया गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं, देवकुला ऑफ बुद्धिज्म। तो मैंने देवकुलों के नाम लिखे हुए हैं। अमोघ सिद्धि देवकुल है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अमिताभ देवकुल में है, ये हमारा आंसर नहीं है। अक्षोम ये देवकुल में है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा मंजूश्री, क्योंकि मंजूश्री बोधिसत्व है, बोधिसत्वा है, ये कोई देवकुल में नहीं है। तो ये 3 नाम और 2 नाम ये बैरोचन, अशोम्य इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 5 देवकुल। तो देवकुल में 5 मेंबर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल पाए बड़े आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कार्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड इन विच टेक्स्ट। आप वैदिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कार। और आप जानते हैं कि हमको हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों का उल्लेख प्राप्त होता है, 16 संस्कारों का। इन 16 संस्कारों में पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, और तीसरा है गर्भाधान के बाद एक संस्कार है तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं सीमांतो उन्नयन, सीमांतो उन्नयन। नेक्स्ट इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। इसके बाद है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, देन अन्नप्राशन संस्कार, देन चूड़ाकर्म संस्कार, देन कर्णभेद, देन विद्यारंभ, देन उपनयन संस्कार। इसको जनेऊ भी कहते हैं, इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। देन इसके बाद जो संस्कार आता है 12वें नंबर पे, उसको कहते हैं वेदारंभ, देन केशांत, देन समावर्तन, देन विवाह, और उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार। देखिए ये प्रश्न ऐसे भी आता है परीक्षाओं में कि पहला संस्कार कौन सा है, दूसरा संस्कार कौन सा है, लेकिन हमको उसके बारे में टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहले से लेकर तीसरे संस्कार ये व्यक्ति के जन्म से पहले ही हो जाते हैं, ये जन्म से पहले के संस्कार हैं। 4th नंबर के संस्कार से लेकर के 15 नंबर के संस्कार ये उसकी लाइफ में होते हैं, जीते जी होते हैं। और एक संस्कार मरने के बाद होता है, जिसे कहते हैं अंत्येष्टि। सबसे प्रसिद्ध संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार कहा जाता है। आश्रम में जब पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं तो संस्कार के लिए जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मणों को कम से कम 8 साल की उम्र पर पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, क्षत्रियों को 11 वर्ष की उम्र में और वैश्यों को 13 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए। लेकिन सब लोग वहाँ पर 25 वर्ष की आयु तक, एट द एज ऑफ 25 तक आश्रम में पढ़ते हैं। इसलिए आश्रम में ब्राह्मण ज़्यादा समय व्यतीत करता है, ब्राह्मण ज़्यादा विद्यार्जन करता है, इसलिए ब्राह्मण के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेज होता है ब्राह्मण के पास। शूद्रों को आश्रम में जाने की अनुमति नहीं है। जो आश्रम में जाता है उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा उसे कहते हैं उसका सांस्कृतिक जन्म, कल्चरल बर्थ। और जिन लोगों का कल्चरल बर्थ होता है तो एक तो उनका हो गया कल्चरल बर्थ और एक बायोलॉजिकल बर्थ होता है, जैविकीय जन्म और सांस्कृतिक जन्म। तो जिस व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं उसे कहते हैं द्विज, उसे कहते हैं द्विज। तो आप ये भी याद रखिएगा
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा जाता है, शूद्रों को नॉन द्विज कहा जाता है, वे द्विज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसमें पूछा है, लेकिन ये प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है कि संस्कार सबसे पहले कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, जो हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद, उसमें संस्कारों का कोई उल्लेख नहीं है स्पष्टता। उसमें संस्कार हैं लेकिन यज्ञों के रूप में बताए गए, संस्कार के रूप में नहीं है। संस्कार के रूप में हमको सबसे पहले मिलते हैं ग्रह सूत्र में। तो ये आप याद रखिएगा कि संस्कारों का पहला उल्लेख ग्रह सूत्र में मिलता है। हम अगर बात करेंगे वैदिक टेक्स्ट की तो हमारे पास टोटल 3 सूत्र होते हैं। एक होता है स्रोत सूत्र, एक होता है ग्रह सूत्र और एक होता है धर्म सूत्र। तो ये किसमें मिलते हैं? ग्रह सूत्र में मिलते हैं सारी जानकारी। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ षड दर्शन। देखिए, षड दर्शन का बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। मैं एक स्लाइड का यूज़ करता हूं और कुछ चीज़ें आपके लिए बना देता हूं। देखिए, दर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कई तरह के विचार और भ्रांतियां फैली हुई हैं। पूरी दुनिया में दर्शन चलता है। जिसे पूरी दुनिया में फिलॉसफी कहा जाता है उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में दर्शन कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म और दर्शन एक ही है। ये बिल्कुल गलत है। धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है विचार। एक विचार धर्म में भी होता है, एक विचार दर्शन में भी होता है। कुछ लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि सर, दर्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको कहूँ कि संसार में जितने लोग हैं उतने भी दर्शन हो सकते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति का एक विचार होता है। उस विचार को जब मानने वाले, और वो विचार जब बौद्धिकता से स्पष्ट किया जाता है, उसमें कोई कल्पनाशीलता नहीं होती, बौद्धिकता होती है। ज्ञान के आधार पर जब उसे अपने तर्क को सिद्ध कर दिया जाता है और उसे फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम लोग दर्शन कहते हैं, क्योंकि उस दर्शन को बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को ए स्थान से लेकर के बी स्थान तक जाना है, ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, एक नंबर 1 जो पर्सन है वो उसको इस रास्ते से होकर लेके गया और नंबर 2 पर्सन उसे इस रास्ते से होकर लेके गया। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। और एक पर्सन तीसरा है जो उसे इस प्रकार से लेके गया। तो पहुंचे तो सब एक ही जगह पर हैं। तो जब उन तीनों से पूछा गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से, तो उन्होंने कहा तुम इस रास्ते से क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि इस रास्ते पर भीड़ बहुत मिलती है और भीड़ में अक्सर गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है। और उसने अपनी बौद्धिकता और तार्किकता से ऐसा जवाब दिया कि हम सब मानने को बाध्य हो गए कि बिल्कुल सही बात है, भीड़ में एक्सीडेंट का खतरा होता है और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं जल्दी पहुंच गया वहां पर। तो हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते का बौद्धिकता से सही वर्णन करेगा। तो हर व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा ये तीनों अपने अपने दर्शन को दे रहे हैं। जब उनके इन्हीं विचारों को व्यापक रूप से ऑन वेरी लार्ज स्केल पीपल स्टार्टेड टू फॉलो करेंगे और उसी तर्क के साथ, तो उसे कहा जाएगा कि इन्होंने एक दर्शन को जन्म दिया है और वही दर्शन को फॉलो करने वाले लोग और बनाने वाले लोग दार्शनिक कहलाएंगे। चलिए, हम भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट था हमारा षड दर्शन। तो षड दर्शन क्या है, इसको समझने के लिए हम इंडियन जितनी भी फिलॉसफी हैं उनका एक चार्ट बनाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा सारा दर्शन। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फिलॉसफी का नाम क्या है। फिर हम ये देखेंगे इस फिलॉसफी को प्रमोट किसने किया है, हु गेव दिस फिलॉसफी। ठीक, फिर उस फिलॉसफी में देखेंगे कि ये फिलॉसफी किस किस में बिलीव करती है। पहला है वेद, क्या ये वेद को मानती है? क्या ये फिलॉसफी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानती है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की उपस्थिति को मानती है। और फिर हम ये देखेंगे क्या ये फिलॉसफी कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल को मानती है, स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास करती है कि नहीं करती। तो चलिए इसको बनाते हैं। और आई थिंक इस चार्ट के बाद दर्शन के संबंध में लोगों के बहुत से विचार बदल जाएंगे और दर्शन के संबंध में बहुत सी जानकारियां उनको प्राप्त हो जाएंगी। भारत में जो दर्शन है, हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। भारत में एक फेमस दर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं न्याय दर्शन, पहला। और इस न्याय दर्शन को देने वाले हैं गौतम।
इन गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है, मेघतिथि गौतम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, दूसरे नाम से भी आ सकता है। अक्षपाद और मेघतिथि गौतम, गौतम को ही ऋषि को कहा जाता है। अगर मैं ये बात करूंगा कि ये वेदों में विश्वास करते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वेदों में विश्वास करता है। क्या ये ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या ये स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इनके सभी में ग्रीन है। दूसरा दर्शन देखते हैं। दूसरा दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, और इसको प्रस्तुत किया है कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने इसको प्रस्तुत किया है, और हम ये देखेंगे कि दर्शन क्या क्या मानता है। क्या दर्शन वेदों को मानता है? बिल्कुल मानता है। क्या दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है? नहीं, ये दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। यह दर्शन नहीं मानता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। लेकिन क्या यह दर्शन स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करता है? तो हम लोग कहेंगे यस, ये स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करता है। नेक्स्ट दर्शन देखते हैं। तीसरा दर्शन है भारत के संदर्भ में, जिसको कहा जाता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, और वेदांत दर्शन को दिया है बादरायण ने। इस वेदांत दर्शन के ही पाठ हैं जिन्हें आपने सुना होगा, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत। ये इसी के पाठ हैं। वेदांत दर्शन का ये मानना है कि ब्रह्म और जीव ही इस संसार को बनाने वाले हैं। अगर वो दोनों एक हैं तो अद्वैत, दोनों अलग अलग हैं तो द्वैत, और कभी अलग हैं कभी एक हैं तो विशिष्टाद्वैत। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि इस दर्शन क्या कहता है। ये दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, बिल्कुल सही। वेदों में मानता है, बिल्कुल सही। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, बिल्कुल सही। स्वर्ग नरक में विश्वास करता है, यस, इसमें भी विश्वास करता है। अगर हम चौथा दर्शन देखेंगे तो हमको यहां मिलेगा योग दर्शन। योग दर्शन, और इसको किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है। अब इस योग दर्शन की बात करेंगे तो योग दर्शन भी किसमें विश्वास करता है? वेदों में, ईश्वर की सत्ता में, और इसमें भी विश्वास करता है कि स्वर्ग नरक होता है। अगर हम नेक्स्ट दर्शन देखेंगे तो न्याय, सांख्य, वेदांत, योग। अब मिलेगा हमको मीमांसा। मीमांसा, और मीमांसा को किसने दिया? कणाद। कणाद को कश्यप भी कहा जाता है। कणाद को कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे तो कणाद वेदों में तो विश्वास करता है दर्शन कणाद का, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ईश्वर के मामले में यह दर्शन आपको सांख्य दर्शन के जैसा दिखेगा। सांख्य दर्शन भी ईश्वर की सत्ता में नहीं मानता, ये भी नहीं मानता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये इसमें विश्वास करता है कि स्वर्ग नरक क्या है। चलिए नेक्स्ट दर्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दर्शन है हमारा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जैमिनी ने दिया है, और इस वैशेषिक दर्शन में भी वेदों में विश्वास है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, और स्वर्ग नरक की सत्ता में भी विश्वास है। भारतीय दर्शन के ये 6 ऐसे दर्शन हैं जिन्हें कलेक्टिवली षड दर्शन कहा जाता है ना। षड दर्शन, 6 फिलॉसफीज कहा जाता है। लेकिन अभी भारत के सारे दर्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। मैं कुछ और दर्शन का उल्लेख करूँगा। एक है बौद्ध दर्शन जो गौतम बुद्ध ने दिया, और एक और जिसको कहेंगे जैन दर्शन। तो जैन फिलॉसफी ये महावीर ने दी। और 9th है जिसको कहेंगे चारवाक दर्शन, ये चारवाक ने दिया। चारवाक, ठीक। अब इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो देखिए, ये ऐसे दर्शन हैं कि ये वेदों को नहीं मानता, ना ही बुद्ध मानता है, ना ही जैन मानता है, ना ही चारवाक मानते हैं। अगर हम बात करेंगे कि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, तो ये तीनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इसमें भी विश्वास नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। और अगर हम बात करेंगे इसकी कि इन लोगों ने, इन दर्शनों ने क्या इसमें विश्वास किया है कि स्वर्ग नरक है, तो इस मामले में केवल बौद्ध और जैन इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर चारवाक किसी भी फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करता है। अब इस चार्ट को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में कौन सा दर्शन आस्तिक है, कौन सा दर्शन नास्तिक है।
तो भारत में दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक कहने का जो चलन है वो वेदों से लिया जाता है। ये टिपिकल इंडियन कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। तो जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है ये सब आस्तिक हैं, जहाँ जहाँ आपको रेड क्रॉस दिख रहा है ये सब नास्तिक हैं। तो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि कौन सा आस्तिक है। लेकिन अगर हम इसी फिलॉसफी, ये इंडिया में प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन इंडिया में इसी से माना जाता है, अगर हम इसमें जाते हैं कि ईश्वर की सत्ता में तो कौन कौन विश्वास, चार्ट से हम लोग अपने फिलॉसफी के, दर्शन के, इंडियन फिलॉसफी के बहुत सारे पॉइंट्स को, जैसे मैंने कहा कि भारतीय दर्शन को वेदों से पता करते हैं कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। तो यहाँ पर षड दर्शन अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा आस्तिक है, क्योंकि इन सबको ही हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ से लेकर के ये हमारा षड दर्शन है, यही उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम इसी फिलॉसफी को इस पर अप्लाई करते हैं कि ईश्वर की सत्ता में कौन कौन विश्वास करता है, तो यहाँ पर हमारे षड दर्शन के सांख्य और मीमांसा दो ऐसे दर्शन हैं, वो भी आस्तिक नहीं बचेंगे, नास्तिक की कैटेगरी में चले जाएंगे। और इस एंगल से हमारे पास 1 2 3 4 5 नास्तिक दर्शन होंगे, 4 केवल आस्तिक दर्शन होंगे, थीस्ट और अथीस्ट। Theist means who believes in the existence of God, atheist who does not believe in the existence of God। अगर हम ये देखें कि स्वर्ग नरक की सत्ता में कौन विश्वास करता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे नास्तिक दर्शन में बौद्ध और जैन दोनों ही आस्तिक कहलाएंगे, क्योंकि अगर ईश्वर की सत्ता की बात करेंगे तो दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। ऐसी दशा में हमारे पास केवल एक ही नास्तिक दर्शन बचेगा, जिसका नाम है चार्वाक दर्शन। इसको कहा गया है चार्वाक को, ये नास्तिक शिरोमणि है। किसी भी सूरत में आप किसी भी प्रकार से उसको इधर से उधर से कहीं से भी देख लें, वो कभी भी आस्तिक दर्शन नहीं हो सकता है। चार्वाक पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, जो ये कहता है यदम जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृत्वा पीवेत। तो वो ये कहता है कि जब भी हमको काम चीज़ें चाहिए भौतिक सुख सुविधा के अनुसार जीना है। बाकी दर्शनों के अपने अपने दर्शन हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शन पर हमारा एक अच्छा डिटेल वीडियो आपको मिले, जिससे कि दर्शन के संबंध में आपके जो भी डाउट हैं वो आपके एक बार में सारे क्लियर हो जाएं। वैसे आस्तिक और नास्तिक की तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा षड दर्शन का पार्ट नहीं है। बहुत आसान है इस प्रश्न का उत्तर निकालना। आप देखेंगे वेदांत षड दर्शन में है, ये भी षड दर्शन में है, सांख्य और न्याय भी षड दर्शन में है। चार्वाक दर्शन षड दर्शन में नहीं है, क्योंकि ये उन 6 में नहीं है जो आस्तिक हैं वेदों के अनुसार, ईश्वर के अनुसार नहीं। और चार्वाक वैसे किसी भी सूरत में आस्तिक नहीं हो सकता है। तो हमारे षड दर्शन मैंने आपको बताए। हम ये भी बताएंगे षड दर्शन कौन कौन से किस किस ने दिए हैं। हर दर्शन की अपनी एक थ्योरी है, हर दर्शन में ईश्वर की सत्ता अलग अलग है, हर दर्शन में प्रकृति का नियंत्रण अलग अलग है। ऐसे ही हमारा एक बहुत फेमस दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में हम देखते हैं कि ब्रह्म और जीव को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं और उन पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। सबसे फेमस राय मानी जाती है आचार्य शंकर की, जिन्होंने अद्वैतवादी मत का समर्थन किया और स्थापना की अद्वैतवादी मत की। उसके बाद आता है द्वैतवादी दर्शन, जिसे स्थापित किया माधवाचार्य ने, और उसके बाद आता है विशिष्ट द्वैतवाद, जिसे स्थापित किया रामानुजाचार्य ने, और उसके बाद आता है द्वैता अद्वैतवाद, जिसे निम्बकाचार्य ने स्थापित किया, और अंत में आती है विचारधारा, जिसे कहते हैं शुद्ध अद्वैतवाद, जिसे बल्लवाचार्य ने स्थापित किया। तो दर्शन एक बड़ा टॉपिक है। हमको दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में बहुत सी चीज़ें पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका उत्तर चार्वाक दर्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हु स्टार्टेड श्राद्ध ट्रेडिशन इन इंडिया। भारत में श्राद्ध परंपरा का प्रारंभ कहाँ मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ गृह सूत्र में श्राद्ध परंपरा नहीं है। उपनिषदों में श्राद्ध परंपरा सबसे पहले प्राप्त होती है और धर्म सूत्र में। तो हमारी जो श्राद्ध परंपरा है उसके 2 ही सोर्स हैं, एक है उपनिषद और दूसरा है धर्मसूत्र। कुछ स्मृतियों में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन ये सबसे बड़े एक्सप्लेनेशन है जहां से हमको श्राद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें ये देखा है कि श्राद्ध ट्रेडिशन किससे संबंधित है, हु स्टार्टेड, मतलब किसने प्रारंभ किया था। दत्तात्रेय एक ऋषि हैं, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो। दत्तात्रेय ऋषि हैं, एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु
और महेश तीनों का अवतार माना जाता है, ये याद रखिएगा। वन एंड ओनली ऋषि इन द सप्त ऋषि ट्रेडिशन हु इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ ट्राइलॉजी ब्रह्मा विष्णु एंड महेशा। इन तीनों के अवतार हैं वो, जैसे राम विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, वो इन तीनों के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय ऋषि, इन्होंने ही निमि को सबसे पहले 7 परंपरा से अवगत कराया और निमि ने इस परंपरा को अत्रि ऋषि को सौंप दिया। अत्रि ऋषि ने इस परंपरा को बहुत व्यापक पैमाने से फैला दिया। अत्रि ऋषि ने, अत्रि ऋषि वही हैं जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था, अत्रि ऋषि। और कश्यप हैं, कश्यप के बारे में बात करेंगे तो सप्त ऋषियों के सबसे प्रसिद्ध ऋषि हैं। इनके बारे में विष्णु पुराण, इसके अलावा मार्कंडेय पुराण, इनमें विवरण इनका मिलता है। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार इनकी 17 पत्नियां थीं, मार्कंडेय पुराण के अनुसार इनकी 9 पत्नियां थीं। इनका विवरण इनमें मिलता है और इनकी फेमस पत्नियों के नाम है अदिति और दिति। ये 2 पत्नियां इनकी बहुत प्रसिद्ध थीं। अगर हम दत्तात्रेय ऋषि की बात करेंगे तो दत्तात्रेय ऋषि ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह नहीं किया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम मैंने बता दिया है। विश्वामित्र हैं, इनकी पत्नी को सब लोग जानते हैं मेनका के नाम से, और ये बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था की व्याख्या, जो परिवर्तनशीलता थी उसके हैं, ये क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। ये क्षत्रिय से ब्राह्मण के एकमात्र एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी उपनिषदास आर एसोसिएटेड विथ सामवेदा। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है वैदिक लिटरेचर में कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो अगर हम इसे यहाँ लिखेंगे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक। लेकिन ये सारे के उपनिषदों को हम लोग ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं इनको, और इनको ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। ये वो ज्ञान है जो गुरु के आख्यानों से उनके पास बैठे हुए शिष्यों ने ग्रहण किया है, उनके पास बैठे हुए शिष्यों ने ग्रहण किया है। अगर हम इसको वैदिक ट्रेडिशन में बांटेंगे तो देखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से हमको केवल 10 उपनिषद प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में हमको 10 उपनिषदों का विवरण हमको प्राप्त होता है। सामवेद की बात करेंगे तो इसमें 16 उपनिषद हमको मिलते हैं, 16 उपनिषद, 16। यजुर्वेद के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी 2 शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इनसे हमको 32 और 19, 32 एंड 39, 2 अलग अलग भागों में 51 उपनिषद प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में उपनिषदों की संख्या 31 है। अगर मैं इन सबको काउंट करूंगा तो मुझे 108 उपनिषद प्राप्त होंगे। देखिए, 108 उपनिषद हमको प्राप्त हो गए हैं, यानी हर वेद के अनुसार उपनिषद बटे हुए हैं, हर वेद के अनुसार उपनिषद बटे हुए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, हाउ मेनी उपनिषदास आर एसोसिएटेड विथ सामवेद। तो सामवेद से कितने बिलोंग करते हैं, 16। तो सही उत्तर क्या होगा, 16। इसमें हमको देखिए, इसमें 15 लिखा हुआ है, ये 16 होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो 16 उपनिषद हैं वो सामवेद के, लेकिन बाकी भी आपको पता होना चाहिए। बाकी में जो यजुर्वेद के 51 है ये डिवाइडेड हैं, 32 और 19, कृष्ण और शुक्ल के बीच में डिवाइडेड हैं। तो हमको सारे वेदों के पता होना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ऐत्रेय एक बहुत फेमस उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो इसमें हमको छांदोग्य और कठ, 2 उपनिषद इसके बहुत फेमस हैं, छांदोग्य और कठ। अगर हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में हमको बहुत सारे महत्वपूर्ण उपनिषद मिलेंगे। जैसे एक मिलेगा केन, एक मिलेगा ईश उपनिषद मिलेगा, इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद मिलेगा, इसमें तैत्तिरीय उपनिषद भी इसी से शामिल है, और इसके अलावा यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद भी इसी में मिलेगा। तो ये 4 उपनिषद हमारे यजुर्वेद से संबंधित हैं। अगर हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इससे मांडुक्य, मुंडक और श्वेतासुर, प्रसन्न उपनिषद, ये उपनिषद हमको प्रमुख हैं। इसमें 31 है, आउट ऑफ 31 इतने ही प्रसिद्ध हैं। ये कम क्यों हैं प्रसिद्ध वाले, क्योंकि सारे उपनिषद हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। ये वो उपनिषद हैं जिन पर टीका यानी कमेंट किया गया है, वही हमारे लिए अवेलेबल है। तो वही उन्हीं उपनिषदों की संख्या 10 और 11 से ज़्यादा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विच इज एक्सपेक्टेड द टाइम पीरियड ऑफ स्मृतिस। स्मृतियां किस काल में लिखी गई,
स्मृतियाँ समझते हैं आप, बहुत सारे ऋषियों ने अपनी याददाश्त के माध्यम से लोगों को याद रखने के लिए कुछ वैदिक घटनाक्रमों को, जो इंसिडेंट्स थे वैदिक पीरियड के, उनको उन्होंने कंपाइल किया है। द कंपाइलेशन ऑफ वैदिक इंसिडेंट्स बाय द वेरियस ऋषिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड्स आर पॉपुलरली नोन एज स्मृतिज। अगर हम स्मृतिज की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन स्मृति हमको मिलती है, जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सबसे प्राचीन है। ठीक, इसके अलावा पाराशर स्मृति मिलती है हमको, लेकिन पाराशर स्मृति सबसे प्राचीन नहीं है। पाराशर स्मृति सबसे प्राचीन नहीं है। इसके अलावा नारद स्मृति मिलती है। नारद स्मृति है, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ये तो हो गई स्मृतियों के बारे में। पाराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, और क्या कहते हैं, और ये मनुस्मृति, मनुस्मृति है। मनुस्मृति आप जानते हैं, प्राचीन भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन हमको इससे मिलते हैं। हमको ये बताना है कि स्मृतियाँ किस काल में लिखी गई। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप देखेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 6वीं ईस्वी के मध्य में सारी की सारी स्मृतियाँ लिखी गई थी, पहली शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी की। 800 to 500 BC, यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में सारे उपनिषद लिखे गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उपनिषद लिखे गए। 400 BC to 400 AD, 400 BC to 400 AD, इसके बीच में अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच में लिखा गया सारे के सारे महाकाव्य। हमारे पास जो महाकाव्य रामायण और महाभारत काल है, उसको ऐतिहासिक दृष्टि से ये माना गया है कि वे इस वर्जन में हमको प्राप्त हुए। एक मिनट, तो देखिए 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक महाकाव्य काल था, जिसमें महाकाव्यों की रचना हुई। अब आता है 500 BC से 400 BC तक। ये वो कालखंड था 500 BC से 420, जब हमारे पुराणों की रचना हुई। तो देखिए, इसमें पूछा तो गया है केवल स्मृतियों का कालखंड, हम लोगों को याद रखना है इन सभी का कालखंड के इस कालखंड में किस किस की रचना हुई है, ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी आएगा हम उसके कालखंड को ज्ञात कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्रा संहिता किसे कहा जाता है? आप देखेंगे संस्कृत में एक शब्द यूज होता है शत, जिसे हम लोग यूज करते हैं 100 के लिए। ठीक, विश्व शब्द यूज करते हैं 20 के लिए, विश्व शब्द यूज करेंगे हम लोग 20 के लिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये तो सब आपको पता ही है। इसमें पूछा है चतुर्विंशति संहिता, यानी चतुर यानी 4 और 20 सहस्त्र संहिता है ना। 4 और 20 सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? 24,000। इस 24,000 की बात करेंगे हम, तो ये 24,000 श्लोक हमको कहाँ मिलते हैं? रामायण में। तो रामायण का ही नाम है चतुर्विंशति संहिता, द रामायण। चतुर्विंशति संहिता रामायण को कहा जाता है, और रामायण के बहुत सारे वर्जन हमको प्राप्त होते हैं। जैसे सबका रामायण का सबसे पुराना वर्जन है, उसको भुसुंडी रामायण कहते हैं। एक तमिल रामायण है, उसको कंबन रामायण के नाम से जानते हैं। ठीक, एक वाल्मीकि रामायण है, उसे प्योर रामायण के नाम से जानते हैं, जो संस्कृत में लिखी गई। इसके अलावा जो सबसे फेमस रामायण है, वर्जन है हमारे यहाँ, वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखकर ही तुलसीदास को उसको जन जन तक फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, जब सूफियों का भारत में आगमन हुआ था, तो सूफियों ने लोकल डायलेक्ट को बड़ा प्रमोट किया, लोकल भाषा को बड़ा प्रमोट किया, ताकि वो आम जन की भाषा थी। संस्कृत वेदों की भाषा थी, संस्कृत ज्ञानियों की भाषा थी, उच्च कुल की भाषा थी, जो आम जन तक नहीं थी। और अगर संस्कृत में लिखी जाती, जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तो उसको पढ़ने लिखने वाले संस्कृत के विद्वान ही थे। लेकिन जब अवधी भाषा का उपयोग किया तुलसीदास ने, तो इससे तय हो गया कि इस रामचरितमानस का व्यापक प्रसार किन किन जन जन तक होगा, और उसका हुआ भी। रामचरितमानस के प्रसारित होने में, पॉपुलर होने में तुलसी बाबा द्वारा चयनित की गई भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे अवधी भाषा के नाम से जानते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए महाभारत का जो एक्चुअल नाम है, उसको जय संहिता कहते हैं, जय संहिता। ठीक,
और इसी जय संहिता को, इसमें श्लोकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे महाभारत की संज्ञा दी गई और ये महाभारत के नाम से जाना गया। तो यहाँ केवल ये पूछा गया चतुर्विंशति संहिता किसे कहा गया।